तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम बात करेंगे 18 जुलाई दिन शनिवार की ताज़ा बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे गुटखा पान के बारे में कि अब भारत में इसको बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो साथ ही साथ बात करेंगे कि मोदी सरकार के द्वारा 35 लाख लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और पीएम किसान सम्मान निधि में जो कुछ बदलाव किए गए हैं उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ बैंकों के सेविंग अकाउंट को लेकर एक बड़ा बदलाव हुआ है, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपका बहुत ही धन्यवाद होगा। तो अभी इसके साथ बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। आज की पहली बड़ी खबर, गुटखा पान मसाला बैन नहीं मिलेगा पूरे साल, सरकार का आदेश जारी। जी हाँ दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने गुटखा और पान मसाले के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। तो अब राजधानी दिल्ली में गुटखा पान मसाला, तंबाकू और खैनी आदि की बिक्री पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लग गया है। तो दोस्तों आपके इसके बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बात करते हैं अगली बड़ी खबर की कि अब आपकी कार में लगेगी हरे रंग की नंबर प्लेट, पीले रंग से लिखना होगा नंबर, सरकार का बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक कारों को खास सहूलतें देने की तैयारी में सरकार जुट गई है। तो उन्होंने पार्किंग और टोल में खास डिस्काउंट दिया जा सकता है। तो इन वाहनों की अलग पहचान के लिए इन पर हरे रंग की नंबर प्लेट लगाने का फैसला किया गया है। तो अब वहीं वाहनों के नंबर प्लेट के रंगों को लेकर स्पष्टीकरण देते हुए सरकार ने कहा है कि बैटरी से चलने वाले वाहनों पर हरे रंग की नंबर प्लेट और उस पर पीले रंग से वाहन का नंबर लिखने का काम यथावत जारी रहेगा। अगली बड़ी खबर कि मोदी सरकार किसी योजना से 35 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार, तो लागत का 90% तक मिलेगा लोन। जी हाँ दोस्तों, 15,000 करोड़ रुपए के पशुपालन आधारभूत संरचना विकास निधि के कार्यान्वयन देशवासियों को जारी किया गया है। तो इसका मकसद डेयरी मांस क्षेत्र में देश की प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाना है। तो बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून को आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के तहत इसी कोष को मंजूरी दी थी। तो एक सरकारी बयान में कहा गया है कि इसका उद्देश्य व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों द्वारा धारा 8 के तहत आने वाली कंपनियों द्वारा डेयरी मांस प्रसंस्करण, मूल्यवर्धित बुनियादी ढांचे की स्थापना के साथ साथ पशु चारा संयंत्रों के लिए निवेश को प्रोत्साहित करना है। इसके लिए आपको 90% तक लोन दिया जाएगा। तो अगली बड़ी खबर है कि आज डीजल भरवाने वालों को लगेगा तगड़ा झटका, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची कीमतें। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाद अब मुंबई में भी डीजल की कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गई है। तो देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अनुसार मुंबई में शुक्रवार को डीजल 16 पैसे महंगा होकर 79.56 रुपये प्रति लीटर बिका, जो अब तक का उच्चतम भाव है। तो दिल्ली में जून से ही डीजल की महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है। तो यहाँ डीजल की कीमत 17 पैसे बढ़कर 81 रुपये 35 पैसे प्रति लीटर तक पहुँच गई है। तो अब डीजल जो है पेट्रोल से आगे निकल चुका है। अगली बड़ी खबर के पंजाब के लाखों किसान परिवारों के लिए अच्छी खबर, कैप्टन की तरफ से मिली मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 9.50 लाख किसानों और उनके परिवारों को साल 2020-21 के लिए आयुष्मान भारत सेहत बीमा योजना के अंतर्गत सेहत बीमे का लाभ देने के लिए हरी झंडी दे दी है। तो बीते साल 5 लाख किसानों को स्कीम में शामिल किया गया है। तो राज्य सरकार की तरफ से ये स्कीम 20 अगस्त 2019 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन पर शुरू की गई थी और साल 2019-2020 दौरान 4.5 लाख परिवारों को इस योजना में लाया गया था, जो खास तौर पर कोरोना आफ्टर दौरान पंजाब के लोगों के लिए बहुत सहायक सिद्ध हुई है। तो इस योजना की तरफ से जो आपके घर में किसी भी पारिवारिक मेंबर जो इसका सदस्य है, तो उनको कोई भी एक्सीडेंट होता है, जहाँ उसका कोई बीमारी हो जाती है, तो उसका इलाज पंजाब सरकार की तरफ से करने के लिए 5 लाख रुपया दिया जाता है और उसका जो इलाज है वो मुफ्त में किया जाता है। तो अगली बड़ी खबर के 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानिए अगले 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम।
तो देश के बड़े हिस्से में मानसून सक्रिय है और कहीं छिटपुर बारिश हो रही है तो कहीं लोगों को भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है। तो इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में करीब 19 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो मौसम विभाग का अनुमान है कि 18 जुलाई तक गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तो राजस्थान के पूर्व हिस्से, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा, तेलंगाना, कर्नाटक के तटीय इलाकों, केरल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारी बारिश हो सकती है आने वाले दिनों में। तो अगली बड़ी खबर के चीन से बोरिया बिस्तर समेटकर इस देश का रुख कर सकती है टिकटॉक कंपनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आर्थिक सलाहकार लैरी कुडलो ने कहा है कि टिकटॉक अपनी चीनी होल्डिंग कंपनी से नाता तोड़ सकती है। प्रतिबंध से बचने के लिए 100% अमेरिकी कंपनी बन सकती है। तो टिकटॉक पर भारत ने हाल ही में प्रतिबंध लगाया है। तो कुडलो ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि मुझे लगता है कि टिकटॉक चीन संचालित होल्डिंग कंपनी से बाहर निकलेगी, एक स्वतंत्र अमेरिकी कंपनी बनेगी। तो ऐसी कंपनी बनने के बाद भारत में फिर से टिकटॉक पर बैन को हटाया जा सकता है। तो अगली बड़ी खबर की पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के लाभार्थियों को हर साल होगा वेरिफिकेशन, रहे सावधान, ना दे गलत जानकारी। तो यदि आप पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के लाभार्थी हैं तो फिर ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो सकती है। तो इस स्कीम के तहत यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है और अब तक उसके स्टेटस के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर पंचायत भवन से इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो आपको अपने क्षेत्र के लेखापाल से भी ये जानकारी मिल सकती है। तो पीएम किसान निधि स्कीम की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक सरकार ने लाभार्थियों की सूची को पंचायत स्तर पर भी डिस्प्ले करने का आदेश दिया है। तो इसके अलावा यदि आपके खाते में राशि ट्रांसफर होती है तो उसके बारे में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज किया जाएगा। तो यही नहीं, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक स्कीम के लाभार्थियों का हर साल वेरिफिकेशन भी होना है। तो इसलिए अपना जो वेरिफिकेशन होना है उसकी सही जानकारी दें। अगर आपने गलत जानकारी दी तो आप इसके लाभार्थी नहीं रहेंगे। तो आपको आने वाले दिनों में जो पैसे आने हैं 2000 रुपये की किस्तें वो नहीं आएगी। तो अगली बड़ी खबर के इस साल सितंबर में खेला जाएगा आईपीएल का 13वां सीजन। भारतीय श्रीलंका नहीं बल्कि ये देश करेगा मेजबानी। तो सीजन 13 देश भर में फैले कोरोना वायरस की वजह से आईपीएल के 13वें सीजन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया गया था। तो बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने 29 मार्च से शुरू होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन को काफ़ी सोचने विचारने के बाद स्थगित किया था। तो जिसके बाद से ही इससे हिस्सा लेने वाले सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि करोड़ों क्रिकेट फैंस भी इसके आयोजन की स्थिति को लेकर काफ़ी उत्सुक थे। तो आखिरकार अब खिलाड़ियों के साथ साथ करोड़ों क्रिकेट फैंस को के भी सभी सवालों के जवाब मिल चुके हैं। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल का 13वां सीजन इस साल सितंबर में खेला जाएगा। तो भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित करने पर फैसला लिया गया है। अगली बड़ी खबर किन बैंकों में है आपका सेविंग अकाउंट, तो अब पैसा जमा करने पर भी देना होगा चार्ज। आज की लास्ट खबर दोस्तों, तो वर्तमान समय में बैंक में खाता रखना बेहद ज़रूरी हो गया है। तो बैंक में खाता होने से व्यक्ति कई लाभ को सीधे प्राप्त कर सकता है। तो सभी सरकारी योजनाओं के लाभ भी सीधे बैंक खातों में ही ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो इन खातों में जमा धन पर बैंक ब्याज की सुविधा भी देता है, लेकिन बैंक आपका खाता चलाने की एवज में फीस भी वसूलते हैं। तो कुछ बैंक ऐसी भी हैं जो तय सीमा से ज़्यादा कैश डिपॉजिट करने पर चार्ज लगाते हैं। तो ज़्यादातर बैंकों में पहले कुछ ट्रांजैक्शन फ्री होते हैं लेकिन बाद में इसके ट्रांजैक्शन पर भुगतान करना पड़ता है। ये 50 और 150 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन हो सकता है। नकद लेन देन या तो निर्धारित स्लैब के अनुसार या प्रति लेन देन के आधार पर तय शुल्क के अनुसार लिया जाएगा। तो आज हम आपको ऐसे बैंकों के बारे में बताने जा रहे हैं जो कुछ लेन देन के बाद आपके अपने ग्राहक से चार्ज वसूलने लगते हैं। तो आईसीआई बैंक भी अपने बैंक जो खाताधारक होते हैं उनके लिए जो 20 रुपये प्लस जीएसटी वसूलता है और गैर वित्तीय लेन देन के लिए 8.5 रुपये प्लस जीएसटी लेता है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी ऐसे ही करती है।
बैंक अपने ग्राहकों से जमा और निकासी पर 100 रुपये तक का शुल्क वसूलता है, तो इसी तरह एक्सिस बैंक भी ऐसे ही करता है और कोटक महिंद्रा बैंक भी ऐसे ही करता है। तो इसलिए आपको सतर्क रहना होगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बड़ी खबरें। तो आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और हम आपके लिए लेकर आएंगे अगले दिन की बड़ी खबरें। अभी के लिए इतना दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।